कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। वो वही सेंटिमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप के का भी होगा। उनका वो इस्लामिक आर्मी है, वो नॉर्मल आर्मी नहीं है। उन्होंने अपना मोटो ही यही बनाया है कि हमें जिहाद करना है, हमें गज़वाए हिंद करना है, हमें यूज़ करना है टेररिज्म को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या गारंटी है कि दोबारा पुलवामा या पहलगाम जैसा इंसिडेंट नहीं होगा, और होगा क्या दोबारा फिर हम अटैक करेंगे और फिर ये लोग कंट्रीज आएंगे। तो जब तक पाकिस्तान अपनी ये वाली पॉलिसी जो है उसको नहीं बदलता, तो आप इस सीज़ फायर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। भारत का स्टैंड उसमें बहुत क्लियर है कि भारत किसी मीडिएशन के लिए मानता नहीं है, और हम कहते हैं ये इशू हम दो देशों के बीच में हम ही इसको रिजॉल्व करेंगे, और इसमें तीसरे देश का कोई ताल्लुक नहीं है। उसको मुझे नहीं लगता भारत की पॉलिसी में कोई शिफ्ट हुई है। जो कश्मीर का जो स्टैंड है, और उसमें हमारा जो शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक इन्हीं दो देशों को इसको रिजॉल्व करना है बैठ के, नो थर्ड पार्टी। दूसरा जो सीज़ फायर है, ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमारी लीडरशिप जानती है और मुझे और आपको नहीं मालूम। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका ध्यान देना पड़ता है, जो देश हित में होता है। मुझे पूरा हालांकि एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते मैं चाहता था, और मुझे विश्वास है कि यही वो लोग जो फैसला करने वाले वो भी यही चाहते होंगे, हर भारतीय चाहता है कि 2-3 दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और मिलने चाहिए थे पाकिस्तान को हैमर करने के लिए, और उनको ऑलरेडी जिस तरह से कल रात परसों रात से उनको हैमर किया था और घुटनों पे वो आए, वो थोड़े 2-3 दिन और मिलने चाहिए थे। वो वही सेंटिमेंट शायद फैसला करने वाली लीडरशिप के का भी होगा, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है, देश का लार्जर इंटरेस्ट देखना पड़ता है, ईगो पे नहीं चलता। तो अच्छी बात है। वो बड़ा हैरानगी की बात थी कि 5 बजे से सीज़ फायर लागू होगा, लेकिन 7-8 बजे 8 बजे 9 बजे तक ये फायरिंग दोबारा ड्रोन्स का स्वार्म ऑफ ड्रोन्स श्रीनगर में, जम्मू में, उधमपुर में, कटरा में, गादरबल में, बहुत सारे इलाकों में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, गुजरात तक, राजस्थान तक। तो आप इस तरह का वो कर रहे हो, तो फिर आपका कौन सा एग्रीमेंट है? इससे तो ये लग रहा था कि सिविल लीडरशिप का कोई पाकिस्तान में कंट्रोल ही नहीं है। वहाँ की फ़ौज, वो जो कहा जाता है कि वहाँ की फ़ौज ही सब कुछ, हर बीमारी की जड़ फ़ौज है, टेररिज्म की जड़ फ़ौज है, क्योंकि उनका स्लोगन ही यही है कि हमें जिहाद लड़नी है। उनका वो इस्लामिक आर्मी है, वो नॉर्मल आर्मी नहीं है। उन्होंने अपना मोटो ही यही बनाया है कि हमें जिहाद करना है, हमें गज़वाए हिंद करना है, हमें यूज़ करना है टेररिज्म को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो सीज़ फायर है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की लीडरशिप ने इंसिस्ट किया होगा अमेरिका पर, या जो भी देश इसमें मध्यस्थता कर रहे थे, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, चाइना हो, कि आप ये वाला पाकिस्तान टेररिज्म को रोकेगा। तभी ये जो भारत का स्टेटमेंट आया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर, तो मुझे लगता है वो स्टेटमेंट इसीलिए आया है कि भारत की वो कंडीशन होगी। अब जो, हालांकि ये मैं इन्फर कर रहा हूँ उस स्टेटमेंट से, तो उसके लिए क्या गारंटी है कि दोबारा पुलवामा या पहलगाम जैसा इंसिडेंट नहीं होगा, और होगा क्या दोबारा फिर हम अटैक करेंगे और फिर ये लोग कंट्रीज आएंगे। तो जब तक पाकिस्तान अपनी ये वाली पॉलिसी जो है उसको नहीं बदलता, तो आप इस सीज़ फायर का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है।